मेरा नाम रागिनी कुमारी है। तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का था मेरा, ओके, तीनों पेपर एक ही साथ थे? एक ही साथ। तो तीनों पेपर एक साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम जो बच्चों को लग रही थी वो रही? प्रॉब्लम तो होती है, मतलब 3 सब्जेक्ट वो भी एकदम एकदम दो मेन तीनों सब्जेक्ट सेम है। मेन ही सब्जेक्ट्स थे। वही तो बात है। पहला कौन सा पेपर आपने अटेम्प्ट किया? पहला मेरा केमिस्ट्री का था। कैसा गया केमिस्ट्री का पेपर? केमिस्ट्री का पेपर ठीक ही गया। एनसीईआरटी बेस्ड ही था, जैसा कि हम बोल रहे थे कि वही टॉपिक से बोर्ड जैसा पेपर था? हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड ही मान लीजिए था एकदम। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा थे या थ्योरी ज़्यादा थी? न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं था, थ्योरी ज़्यादा थी उसमें। न्यूमेरिकल कितने थे, लगभग 3-4? नहीं 3-4 नहीं, तब भी 10 उससे कम या फिर 10 तक थे। अच्छा, ज़्यादा है फिर तो ये लगभग। तो कौन से मतलब चैप्टर बहुत थे? टफ नहीं थे जैसे डायरेक्ट numerical- कैलकुलेशंस थे? हाँ वही था। सोल्यूशन, काइनेटिक्स, ग्राफ के था सवाल थे? ग्राफ का सवाल नहीं था उसमें। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ तो आपका अटेम्प्ट कितना था केमिस्ट्री में? मैंने अटेम्प्ट किए थे 45 की 40 ऐसे कुछ किए अच्छा, थे। सो पेपर में आप कंफर्टेबल थे, ज़्यादा परेशानी नहीं थी? नहीं ज़्यादा परेशानी नहीं। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स वैसे उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल होता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे? तो फिजिक्स का लेवल स्लाइटली बोर्ड से ऊपर था या बोर्ड जैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे? हल्का सा बोर्ड से ऊपर ही था। बोर्ड से ऊपर था। तो फिजिक्स में भी क्या आपने उतना ही क्या कहते हैं अटेम्प्ट किया जितना? नहीं, थोड़ा कम की। एंड मैथ्स के बारे में अगर मैं बोलूँ? मैथ में वो भी तो था, सही था, जैसे लेवल उसका सही था मैथ का। तीनों में से अगर मैं बोलूँ सबसे टफ कौन सा था और सबसे इजी कौन सा था? सबसे इजी केमिस्ट्री था। और टफ? तब में बोले तो मैथ भी जाएगा। चलो ठीक है। मैथ फिजिक्स दोनों ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।